नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे आप लोग। लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ मेरे वीर, आपको और आपके परिवार को। मेरे वीर, कबूतरबाजी में कुछ सवाल कुछ जवाब मेरे। ठीक है मेरे वीर, मेरे साथ कई खिलाड़ी पुराने हैं, कई नवे हैं। ठीक है, कुछ पहले से ही तैयार हैं, जिनके पास अच्छी नस्लें, अच्छे खुड्डे, अच्छी टीम है। और कुछ नवे भाई हैं जिनके पास ना अच्छे कबूतर हैं अभी, ना अच्छे खुड्डे हैं, और ना ही अपना यानी टीम अच्छी है उनके पास अभी। ठीक है, देखो कबूतरबाजी में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है ना, तो मैं बार बार कहता हूँ कबूतरबाजी को पहले सीखो। ठीक है, सबसे पहले आपको अच्छे खुड्डे ही बनाने पड़ेंगे, उन अच्छे खुड्डों के अंदर अच्छे कबूतर ही डालने पड़ेंगे, और फिर आपको मेहनत करके उनको तैयार करना पड़ेगा। मेहनत वही जो आप खुद कर सकते हो, वहां खड़े होकर करवा सकते हो टीम से। आप दूसरों के भरोसे खुद कबूतरबाजी नहीं कर सकते। मेरे साथ कबूतरबाजी करने का मकसद मतलब ये है कि आप अगर चाहे नवे भी खिलाड़ी हो ना, तो आप तब भी बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ियों के मुकाबले में टक्कर दोगे उनको, क्योंकि मेरा 35 साल का तजुर्बा आपको काम आएगा। ठीक है मेरे प्यारे वीर, पर उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरों के भरोसे नहीं। मैं तो आपको जो सामान या जो चीज़ें बताता हूँ वो बिल्कुल वो परफेक्ट चीज़ें होती हैं जिनसे हम लोगों को फायदा होता है। मेरा पहला मकसद जो कबूतरबाजी में है ना, अपने कबूतरों को स्वस्थ रखना, बीमारी से दूर रखना। अगर आपके कबूतर बीमारी से दूर हैं, स्वस्थ हैं, तो वो 101% बाजियों में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे ही देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको कबूतरों को स्वस्थ रखने के लिए जो उनको स्वस्थ रखने की चीजें हैं, जैसे अच्छा साफ सुथरा दाना, साफ सुथरा खुड्डा, माहौल अच्छा खुड्डे में। ठीक है, सही टाइम पे दाना, 2 टाइम दाना पानी। ठीक है, सुबह और शाम। ठीक है, और रात को उनको चेक करना। देखो अगर आप कंपटीशन में जा रहे हो, कंपटीशन में आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। वैसे शौक के लिए रखे ठीक है, शाम को गए दाना पानी पाया, ठीक है, ओके है। लेकिन आप कंपटीशन के लिए अगर कबूतर तैयार कर रहे हो, तो आपके कबूतरों के पास आपको बैठना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है जी, और दूसरे के भरोसे नहीं। मान लो आपके वहाँ पर कोई दवाई ऐसी है जो आपको आपके कबूतर को छूटता है, चाहे वो देसी हो चाहे इंग्लिश हो, आपके खुड्डे में होनी जरूरी है। ठीक है, कबूतरों को एक्स्ट्रा उड़ा लेने के लिए गुड़ पानी आपके पास पहले से ही बने होने चाहिए। ठीक है, कबूतर उड़ के आया, उसको संभालने के लिए गुड़ और पानी जो होते हैं वो पहले से ही तैयार रखे होने चाहिए, एट ए टाइम नहीं होता। और कबूतरों की खुराक कभी नहीं टूटने देनी चाहिए। अगर आपका अच्छा दाना खत्म होने वाला है तो 1 हफ्ता पहले ही नवा दाना तैयार कर दो। कबूतरों को बादाम वगैरह की खुराक, जो बादाम अंजीर खुराक जो देते हैं हम लोग, अगर मान लो आपकी वो खत्म होने वाली है तो 15 दिन पहले तैयार कर लो उसकी तैयारी। कबूतर जब 1 दिन तैयारी से हटता है तो 1 हफ्ता पीछे हो जाता है वो। ठीक है, मेरे भी कहने का मतलब ये है कि आपको अपने कबूतरों को अपनी नज़रों में रखना पड़ेगा हर वक्त। इसको आप काम की तरह ले सकते हो, जैसे आप डेली काम पे जाते हो, काम से आते हो, है ना, खाना खाते हो, डेली खाते हो ना, ऐसे ही कबूतरों को भी आपने एक सेटिंग करनी पड़ेगी। अपने कबूतरों के बीच में रोज बैठना पड़ेगा, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। और बाजियों के टाइम में आपको अगर 14 घंटे कबूतरों से लेने तो 16 घंटे उनके ऊपर बैठना पड़ेगा, तब ये शौक होता है। ठीक है, तब आप जीतोगे। हाँ, मेरे साथ कबूतरबाजी करने का सिर्फ मकसद ये है कि जो आपका हजारों लाखों रुपया कबूतर उस्तादों पे लगता था ना, वो आपका खत्म। ये मैं कह रहा हूँ आपको, वो आपका खत्म। और उन उस्तादों को आप टक्कर दोगे, सिर्फ आप मेरा केवल कहना मान के चले। साल 2 साल 3 साल जिस रूटीन में मैं लेके चल रहा हूँ आपको, उसमें लेके चलो, आपको 101% फायदा होगा। आपको जल्दी से कोई हरा नहीं पाएगा बाजियों में, चाहे कोई भी हो। ठीक है, मेरी भी मेहनत करनी पड़ेगी अपने कबूतरों पे, अपनी फिटनेस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप फिट रहोगे तो ही तो कबूतरों पे भी ध्यान लगाओगे। सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे खाना, खुद भी और कबूतरों को खिलाना। ठीक है ना, जब हम खुद बीमार हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, तो हम अपने कबूतरों पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगर आप कंपटीशन में जाना चाहते हो तो साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना कबूतरों पे। ठीक है जी, मेहनत करो, उनके पास बैठो, आप उनको समझो, कबूतर के मिजाज को समझो। अच्छा कबूतर उड़ाने के लिए आपको अपने हर कबूतर की नब्ज का पता होना चाहिए। कौन सा कबूतर मेरा गर्म मौसम में उड़ने वाला है, कौन सा मेरा कबूतर ठंडे मौसम में उड़ने वाला है, कौन सा मेरा कबूतर हवा में उड़ने वाला है, और कौन सा कबूतर मेरा कम हवा में उड़ने वाला है। हर कबूतर की एक अलग डिमांड होती है। ठीक है मेरे वीर, हर इंसान की अलग डिमांड होती है, हर कबूतर की अलग डिमांड होती है। मौसम के हिसाब से कबूतर तैयार किए जाते हैं। वो आप जब ही कर पाओगे जब आप रोज अपने कबूतरों के लिए कापी लगाओ, डायरी लगाओ। जब कबूतर उड़ाने लगोगे तो उस डायरी पे अपने कबूतरों की उड़ान लिखनी है कि मेरा इस हवा में ये वाला कबूतर इतने घंटे उड़ा था, और चुप मौसम में यही कबूतर ज़्यादा उड़ा था, और लू में ये कबूतर ज़्यादा घंटे उड़ा था, और ये जो बढ़िया ज़्यादा उड़ रहा था लू में नहीं उड़ा आज। ठीक है, वो सब आप लिखत में रखो, फिर आपको पता चलेगा कि कल ये मौसम होने वाला है, मेरे को ये कबूतर ना उड़ा के ये वाला कबूतर उड़ाना है। ठीक है, ये हिसाब से चलोगे आप। और वैसे अब जैसे पर पाड़ने का टाइम आ रहा है, अपने कबूतरों को बाजी से 90 दिन पहले नवे पर दे देने हैं। अपने सभी कबूतर जो नवे पट्ठे पुराने पट्ठे हैं, उन सब की बाजियां खोल के देखो,
जो ज़्यादा पुराने पर हैं उनको 1 हफ्ता पहले काट दो, काटने के बाद उसको 1 हफ्ता बाद पाड़ दो, तो देखो फिर आपके कबूतरों के पर कितने अच्छे आते हैं। ये कई भाई सो लेते हैं कि ये यार 10 पार कर गया बच्चा, ये बच्चे ही काम कर देगा। नहीं, वो अंदर वाले पर कभी भी झाड़ सकता है, आखिरी के 10 परों में से 1 2 3 4 पर। और कबूतर ने उड़ते हुए पर झाड़ दिया तो उसके पर में जो है पंचर हो जाएगा, हवा लीक होने लग जाएगी। हवा लीक हुई तो कबूतर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। अपने के कबूतर को चेक करो, क्योंकि लोहड़ी आ गई है। अब 15 16 18 20 तारीख तक आपको नवे पर देने पड़ेंगे कबूतरों को, ठीक है, अप्रैल और मई के शुरुआत की जीवाजियों के लिए। और कबूतरों को अंतराल के ऊपर, यानी कि थोड़े थोड़े गैप के बाद ही परिंद करें। 15 दिन का गैप लेकर करें। सभी कबूतरों को इकट्ठा परिंद ना करें, धीरे धीरे निकालें। छोड़ की बाजी वाले, घर की बाजी वाले इकट्ठा परिंद करें 25 तारीख के आसपास, ठीक है। और जो छोड़ की बाजी के हैं वो अपने कबूतरों को जो परिंद कर रहे हैं वो 15 दिन के गैप पे करें। 10 एक बार कर लिए, 10 एक बार, 10 एक बार, तो आप जुलाई तक की बाजी आराम से डा पाओगे, अप्रैल से लेके जुलाई तक की बाजियाँ, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। बाकी ओवरऑल ये है कि यार मैं आपकी कबूतरबाजी आसान करा सकता हूँ और जितवा भी सकता हूँ। आपकी सोच से अच्छी परफॉर्मेंस देता हूँ नवे भाइयों को भी। नवे भाई भी बहुत बाजी जीतेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन तरीके से चलना पड़ेगा, पैसा भी खर्चा होएगा लेकिन इतना नहीं होगा, ये गारंटी है, इतना नहीं होगा। और वो पैसा भी आप अपने कबूतरों पे अपने हाथों से लगाओगे, ठीक है। अगर मान लो मैं कोई टॉनिक बताता हूँ, कुमारी आसव बताता हूँ, जहाँ अब नवे पर देने हैं तो आप अपने कबूतरों को लोहा आसव और कुमारी आसव लगातार पिलाना शुरू कर दें। लोहा आसव से खून बढ़ता है, कुमारी आसव से लीवर सिस्टम मजबूत होता है, ठीक है। ये देना शुरू कर दें और आप अपने कबूतरों को पर की तैयारी करें। और आप देखो, यह देखिए 100 150 का होता है काम, कोई बड़ी बात नहीं है। बादाम काजू अखरोट खिलाओगे तो आप ही को अपने कबूतरों को खिलाओगे, ठीक है ना। किसी को बाहर नहीं देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और हम तो आप किसी को लेते ही नहीं भाई। हाँ, बाजी जिताएंगे फिर ले लेंगे मिठाई का डब्बा सारों से, जिताएंगे पक्का, जिताएंगे हर भाई को बाजी, जो हमारे साथ ईमानदारी से चलेगा और जो हम कहेंगे वो करेगा, वो सब बाजी जीतेंगे जो हमारे साथ है, ये बात पक्की है। लेकिन सिर्फ यही है, ईमानदारी से चलना पड़ेगा, सच्चाई पे चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के मूल नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। कबूतरों का आप ध्यान रखो, कबूतर आपका ध्यान रखेंगे। और जो आपको बताना है, मेरा 35 साल का तजुर्बा आपको कबूतरबाजी में आगे ही लेके जाएगा, पीछे नहीं लेके जाएगा, ठीक है ना। मेरे को अपने ऊपर बड़ा भरोसा है, आप अपने ऊपर भरोसा करें, अपने कबूतरों पर भरोसा करें और मेहनत करें। रिजल्ट आने ही वाले हैं, 2 महीने रह गए, 3 महीने बस, सीजन शुरू है, चक देंगे फटे। दे दो टाइम फिर कबूतरों को, फिर देखो कबूतर आपको कैसे टाइम देते हैं, ठीक है। चक दो फटे, नप दो किल्ली, ठीक है। ओके, कोई सवाल हो? दिलीप शर्मा, यमुनानगर, हरियाणा, 98 96 95 0397। व्हाट्सअप करना मेरे भी, व्हाट्सअप भी जवाब दे पाऊंगा, फोन मेरे से इतना हो नहीं पाता मेरे भी, ठीक है। ओके। और कई भाई जैसे नाराज होते हैं, वो भाजी साडा भी फोन चक लिया करो, नहीं तो फिर आप तुहाडा नंबर ब्लॉक कर दिए, तो कर दे भरा मेरा ब्लॉक, मैनू तो की फर्क पैंदा, ठीक है ना भाई। अपना ही नुकसान करवाएगा, मेरा थोड़ी ना कर देगा, ठीक है ना भाई। ओके प्यारे भी ठीक है।